फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जिज्ञासा आपके प्रोग्राम में आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपसे रूबरू हो रही हूँ वो टॉपिक बड़ा ही कॉमन और आजकल के यूथ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लव वर्सेस कमिटमेंट इन अ रिलेशनशिप। कमिटमेंट मीन्स कि कमिट कर देना, कमिटमेंट हो जानी, बंधन में बंध जाना, किसी के साथ वायदे में बंध जाना, किसी के साथ प्रेम में बंध जाना। मैं आजकल के यूथ के अकॉर्डिंगली ये आज बात कर रही हूँ। लव वर्सेस कमिटमेंट। क्या आपको लगता है कि दोनों के मीनिंग सेम जा रहे हैं? आजकल की जो बच्चे हैं, आजकल के जो यूथ है, वो आजकल के यूथ के जो विचार हैं वो ये सोचते हैं कि जब कमिटमेंट मिल गई, समझो अब हमारा जो प्यार है वो परवान हो गया, या प्यार हमारा सिरे चढ़ गया, पूरा आगे तक जाएगा। लेकिन बेटा, एक बात मैं आपको समझाऊं कि अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूं कि लव और कमिटमेंट मेरे हिसाब से दोनों विलोम शब्द लगते हैं। विलोम कैसे? कि कमिटमेंट में हम किसी को अपने दायरे में जकड़ लेते हैं, जबकि प्यार जो है, जो ट्रू लव है, वो किसी को आज़ाद करने में ज़्यादा विश्वास किया जाता है। ट्रू लव में अगर प्यार सच्चा है तो उसको आज़ाद कर दो। ट्रू लव कभी चिपकना नहीं मांगता। ट्रू लव जो है हमेशा सामने वाले को आज़ाद करने में विश्वास रखता है। तो यहाँ पे तो कमिटमेंट और लव दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया, उल्टा हो गया। कमिटमेंट हो गई तो इट मीन्स कि आपने जिसको कमिट किया है, जिसके साथ कमिटमेंट की है, उसके बारे में ही सोचना है। उसके अलावा किसी और को ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना किसी के लिए, है ना। इन्हीं बातों को लेके फिर नहीं तो कमिटमेंट टूट गई, आपने तोड़ दिया जी, आपने उससे बात कर ली, आपने उसके साथ ज़्यादा अच्छी तरह थोड़ा उसके क्लोज हो गए हो, आपने कमिटमेंट तोड़ दी। इन्हीं बातों को लेके फिर थोड़ी इनका मनमुटाव शुरू हो जाता है ना। तो कमिटमेंट में यही फीलिंग आ जाती है ना कि बस अब तुम मेरे ही हो, अब तुम्हें किसी और के साथ नहीं, तुम मेरे साथ बंध गए हो, कमिटमेंट दे दी है, तुमने किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाना, किसी और के बारे में नहीं सोचना। जबकि लव में क्या है कि अगर आपने सामने वाले को ट्रू लव दिया है तो उसे आज़ाद कीजिए। अगर सही मायने में आपका दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ विश्वास, आपका दिया हुआ केयर, आपकी दी हुई रिस्पेक्ट अगर सही मायने में ट्रू है, वो इंसान 10 पुल्क परियों में भी बैठा होगा तब भी वो आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकेगा, बेशर्ते कि इधर से ट्रू लव गया है, बेशर्ते कि इधर से ट्रू लव की फीलिंग है। और यहाँ पे भी इस हिसाब से लव एंड कमिटमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए कि लव एंड कमिटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो यह ज़रूरी नहीं है कि अगर कमिटमेंट हो गई तो इट मीन सामने वाला आपको ट्रू लव ही कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किसी जगह पे अगर जॉब करते हैं, अच्छी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं, हमारे से कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उन्होंने वहाँ पे हमें साइन करवा लिया कि आप 5 साल तक इस जॉब को नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज़ आपको इतना पेनल्टी या आपको जो कंपनसेशन देना होगा, है ना। तो जब हमने वो बॉन्ड साइन कर दिया, तो बॉन्ड साइन किया मीन्स हम कमिटेड हो गए उस जॉब के लिए।
तो इट मीन्स कि हमें क्या उस जॉब से प्यार हो गया? नहीं। कमिटमेंट अलग चीज़ है। कमिटमेंट मीन्स कि हम किसी के बंधक बन गए, हम किसी के साथ बंध गए हैं। जैसे अरेंज मैरिजेस के केस में कमिटमेंट हो गया कि दो परिवार जुड़े आपस में बंध गए हैं कि अब वो अपने फैमिली के जो बच्चे हैं उनके लिए आगे और कहीं नहीं ढूंढेंगे, पार्टनर्स नहीं ढूंढेंगे, वो कमिटमेंट हो गई। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्यार और कमिटमेंट एक चीज़ है, या कमिटमेंट अगर हो गई तो इसका मतलब हम आगे सच्चे प्यार पे जा रहे हैं, मैं इस बात के लिए अग्री नहीं करती। जहाँ कमिटमेंट कहीं बांधने को बोलती है, वहाँ पे जो लव है, जो प्यार है, वो आज़ाद छोड़ने को बोलता है। अगर आपका सही मायने में जो ट्रू फीलिंग्स हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो कहीं भी बैठा हो, वो आपके लिए, आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो उसमें इतनी पावर होती है, ट्रू फीलिंग्स में, ट्रू लव में इतनी पावर होती है कि वो आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। आपको किसी तरह की कमिटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी। ऑटोमेटिकली जो ट्रू लव की जो फीलिंग्स हैं उसमें खुद में ही इतनी पावर होती है कि उसको किसी कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आशा करती हूँ कि आजकल जैसे कमिटमेंट ये वर्ड बहुत ही हमारे सोसाइटी में, हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले कमिटमेंट और लव के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीखो, इसका मीनिंग समझो ध्यान से, और ट्रू लव के ऊपर फोकस करो। ट्रू लव मीन्स जिसके साथ करो ऑनेस्टी से करो, ऑनेस्टी से करो। जो देना है, प्यार देना है, फीलिंग्स देनी है, केयर देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, अगर आप ऑनेस्टी से दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको किसी तरह की कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। कमिटमेंट इसीलिए ली दी जाती है ताकि कहीं और हमें छोड़ के कहीं और ना चला जाए। और ट्रू लव में ऐसा कोई बंदिश की किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर ट्रू लव है तो आपका सामने वाला जो पार्टनर है आपको छोड़ के कहीं जाने की सोच ही नहीं सकता। इसलिए कमिटमेंट लेने या देने से पहले इन बातों का बहुत ध्यान में रखना कि कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्यार जो है परवान चढ़ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस जो है मैंने समझाने की कोशिश की है, उसको अपने माइंड में ज़रूर रखें। Thank you very much. God bless you all.